गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आर के महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने पेपर नंबर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट सेट्स के बारे में पढ़ाई कंटिन्यू की थी। ठीक है, जिसमें हमने सेट्स की डेफिनेशंस, ठीक है, उसके बाद में कुछ थ्योरम्स के प्रूफ वो हमने क्या कर लिए थे, देख लिए थे। अब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगला है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या नाम? पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। जिसके डायग्राम समझो, ये यूनिवर्सल सेट है और ये कोई एक सेट है। ये यूनिवर्सल सेट है। तो यू जो है तो यू के अंदर चाहे कितने भी सेट हो, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं? सारे पूरक सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक सेट। जैसे मान लो लिखने के तरीके देखो, पूरक सेट में डिनोट किससे करते हैं? पूरक सेट, पूरक समुच्चय किससे दिखाते हैं? या तो ए की पावर सी, ए के ऊपर सी, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट, या ए डैश। ठीक है, जैसे मैं पूरक सेट बना ए डैश, इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी एलिमेंट गिवन एक्स सच दैट एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट में है, परंतु एक्स जो है वो नॉट एक्स किस में है? समझ में? पूरक समुच्चय को दिखाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश से। ए डैश का मतलब क्या हुआ? एक्स एलिमेंट या ए डैश का एलिमेंट, यानी कि यूनिवर्सल में से कहीं से भी। यहाँ पे कुछ है तो उसका एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब सच है एक्स यूनिवर्सल सेट के अंदर है कहीं ना कहीं। ठीक है, तथा एक्स इस ए भी नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट, यानी कि पूरक समुच्चय। ठीक है, आगे समझ में? आगे देखो इसकी बात। ठीक है, देखो उसके बाद में देखो अगला दो समुच्चयों में सममिति अंतर। पीछे जो पढ़ा था पिछली क्लास में वो ओनली अंतर था, यह सममिति अंतर। क्या है? सममिति अंतर। माना देखो, माना ए और बी दो समुच्चय है, तो ए तथा बी के मध्य सममिति अंतर
या देखो माना ए तथा बी दो समुच्चय है, तो ए तथा बी के मध्य सममिति अंतर कैसे दिखाते हैं? देखो ए ये सममिति का साइन होता है बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए सममिति बी, इसका मतलब हुआ ए यूनियन बी, उसमें माइनस कर दूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है सममिति का फॉर्मूला। यदि ए और सममिति बी हुआ यानी ए और बी का सममिति अंतर निकालना, उसका मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी। देखो डायग्राम से समझो, तो क्या होगा उसका मतलब? ए यूनियन बी यानी कि पूरा पूरा ये पार्ट और ये पार्ट, उसमें से माइनस कर दूंगा ए इंटरसेक्शन बी यानी ये वाला पार्ट। इसका मतलब ये जो पार्ट हो गया ये दो, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये होता है ये। और इसी को हम दिखाते हैं जिससे ए सममित अंतर बी से करना है, ए सममित अंतर बी से। ए सममित अंतर बी का मतलब ए यूनियन बी, मतलब पूरा ए यूनियन बी, उसमें से मैं माइनस कर दूं यानी हटा दूं ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ये वाला, ये जो पार्ट बन गया वो ये होता है। ये वेल डायग्राम से हो गया। आगे समझ में? आगे देखो, इसको लिख लो, दो समुच्चयों में सममित अंतर, सिमेट्री डिफरेंस। सममित यानी सिमेट्री और अंतर यानी डिफरेंस। सिमेट्री डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्री डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। ये डेफिनेशंस क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। इसको देख लो एक बार, तो स्क्रीनशॉट लेने जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन जो राजस्थान में आए हुए हैं। ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखनी है, जो राजस्थान में आए हुए हैं वही क्वेश्चन रिपीट 99% होते हैं, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 1.1, देखो एक प्रमेय आएगी ए माइनस बी यूनियन सी, है ना, इक्वल होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी की। ये तुम्हारे आएंगे राजस्थान 2008 में। क्या दिया हुआ है कि ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के। ये प्रूफ करना है, प्रूफ है, देखो प्रूफ देखो। अब वो इधर क्लास की तरफ नहीं करना चाहते ना, कोई एक सेट ए मान लिया, एक बी मान लिया, एक सी मान लिया, उसको सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं। तो एक्स मान करेंगे, माना एक्स को एलिमेंट को बिलोंग करता है इस पूरे में, इसमें ए माइनस बी यूनियन सी में। आगे इसका मतलब क्या होगा? ए माइनस बी यूनियन सी में। इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले ना एक नियम है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, वो देखो पहले वो लिख लेंगे कि काम आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री लॉज है ना, उसके नियम
De Morgan मीन, ये लिख लेना पहले, De Morgan मीन क्या होता है? फर्स्ट, यदि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, वो इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और यदि मैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, वो इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट पूरक। यदि A और B का यूनियन का मैं पूरक ले लूँ, वो इक्वल होता है A के पूरक इंटरसेक्शन B के पूरक कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही होता है, इसको देखकर तो सही है ना, ये काम आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट दे रही है वो काम आ जाएगा। देखो अब इसको यूज करेंगे। देखो क्या माना x जो है वो A माइनस B यूनियन C में है। इसका मतलब क्या हुआ? x A में तो है, x इसमें A में तो है, माइनस के बाद क्या आता है उसमें नहीं होता। x यदि A माइनस B में है तो x A में तो है तथा x B में नहीं होगा। ये तो होता है A माइनस B का नहीं होता है, A में होता है B में नहीं होता। जैसे भी यहाँ भी x A में है तथा x नॉट इक्वल टू B यूनियन C। विच इज x A में है तथा x B यूनियन C में नहीं है। अब देखो x A में है तथा x जो है B यूनियन C में नहीं है, तो x जो है वो B यूनियन C के कॉम्प्लीमेंट में होगा। जब ऑर्डिनरी वो तो आगे लगेगा, कोई एलिमेंट किसी के अंदर नहीं है उसके कॉम्प्लीमेंट में हमेशा होगा। ये जानना, x जो एलिमेंट है मान लो A में नहीं है तो वो x के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हम देखो x A में है, माइनस के बाद वाला भी होगा, x A में है तथा x B यूनियन C में नहीं है, तो x B यूनियन C के कॉम्प्लीमेंट में होगा। x A में है तथा ब्रैकेट मत करो, x अभी तो मतलब बात है, x किसमें हो जाएगा? x जो है वो B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देयर मॉर्गन मीन लगेगा, देयर मॉर्गन मीन क्या होता है? B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। देखो x A में है तथा x B कॉम्प्लीमेंट यूनियन D इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट में। आगे देखो x A में है तथा अब देखिए मत करो, x B कॉम्प्लीमेंट में भी है तथा इंटरसेक्शन मतलब भी तथा x C कॉम्प्लीमेंट में भी है। ये समझ में है? x A में है तथा माइनस के लिए इसको सॉल्व करके अलग से x B कॉम्प्लीमेंट में भी है तथा x C कॉम्प्लीमेंट में भी है। आइए अब इसको इसके साथ में देखो x A में है तथा x B कॉम्प्लीमेंट में तथा x A में है तथा x C कॉम्प्लीमेंट में। आया तो समझ में? आगे देखो x A में है तथा यदि x B कॉम्प्लीमेंट में है तो x नॉट बिलोंग टू B। यदि x B कॉम्प्लीमेंट में तो x B में नहीं होगा तथा
यदि x a में है तथा यदि x c कॉम्प्लीमेंट में है तो x c में नहीं होगा। आगे देखो, अब देखो आगे x यदि a में है और x b में नहीं है तो x जो है वो a माइनस b में होगा नहीं होगा। अरे x a में है b में नहीं है तो a माइनस b में होगा, फिक्स है। तथा x a में है c में नहीं है, इसका मतलब x जो है वो a माइनस c में होगा। अब देखो तथा की जगह अगर इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन, अब देखो x a माइनस b में तथा x a माइनस c में, तो x जो है वो a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c के अंदर भी होगा। ये तो लगा, इसका मतलब क्या हो गया, यदि x a माइनस b इन c में है तो x a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c के अंदर भी होगा। अर्थात यहाँ देखो x a में है x b में नहीं है, इसका मतलब x a माइनस b में होगा। x a में है b में नहीं है, इसका मतलब a माइनस b में होगा, फिक्स है। तथा x a में है c में नहीं है, इसका मतलब x जो है वो a माइनस c में होगा। आगे तो समझ में, अब देखो x a माइनस b में है तथा ये इंटरसेक्शन a माइनस c में भी होगा। आगे समझ में, ये लाना तो देखो लिख देंगे। यदि x a माइनस b यूनियन c में तो x a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c में भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस b यूनियन c इक्वल होता है a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c की। एक बार फर्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, पेपर दोबारा करते हैं उसके बाद इजी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए। नास्ता 2008 में हमें प्रूफ क्या करना है कि a माइनस b यूनियन c a माइनस b यूनियन c इक्वल होगा a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c के। प्रूफ देखो, माना x का एलिमेंट है a माइनस b यूनियन c, इसका मतलब क्या हो गया, x एलिमेंट हो गया a का, ठीक है, और x नॉट बिलोंग हो गया b यूनियन c। ये होता है ना, यदि a माइनस b होता है तो x a का एलिमेंट होता है, b का नहीं होता। x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट नहीं है इसका, b यूनियन c का। इसका मतलब क्या होगा, x एलिमेंट है a का तथा x एलिमेंट इसका हो जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट b यूनियन c के कॉम्प्लीमेंट। हमेशा ध्यान रखना x यदि किसी का एलिमेंट नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट का होगा 100%। यहाँ पर आएगा x एलिमेंट है a का तथा यहाँ पे लगा दीजिए मॉडल नियम कि x एलिमेंट होगा b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन c
सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, सॉल्व करोगे तो सेम आएगा। आगे इसको सॉल्व करने के लिए एक्स एलिमेंट ए का तथा एक्स एलिमेंट बी डेज, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मतलब तथा एक्स बिलोंग करता है किसमें, सी डेज में। आगे अब देखो एक्स एलिमेंट ए का तथा एक्स एलिमेंट बी डेज का, ये तथा बीच में एक्स एलिमेंट ए का तथा एक्स एलिमेंट सी डेज का। आगे अब देखो एक्स एलिमेंट ए का, एक्स यानी बी डेज का एलिमेंट है यानी कॉम्प्लीमेंट का, तो एक्स बी का एलिमेंट भी होगा। एक्स एलिमेंट ए का, एक्स यानी सी डेज का एलिमेंट है तो एक्स सी का भी होगा। आगे इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ए माइनस बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ए माइनस सी में बिलोंग करता है, बीच में तथा चली जाए। देखो एक्स ए माइनस बी में तथा का इंटरसेक्शन एक्स ए माइनस सी में भी है, तो एक्स ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी में भी होगा। एक्स को माना था हमने इसमें, एक्स आ गया इसमें, इसमें दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। आगे ऐसे और एग्जांपल है, देखो जो आए हुए हैं, देखो आगे के एग्जांपल हो गए। ये देखो यहाँ पे लिखा होगा ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बी यूनियन ए मल्टीप्लाई सी। ये तो देखो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, लो हो रहा है, ए मल्टीप्लाई बी यूनियन ए मल्टीप्लाई सी। ये तुम्हारे राजस्थान में आया हुआ है 2012 में, 2010 में, और नहीं निकला होगा क्या पता, वो भी आया होगा, मेरे पास पुरानी बुक है ना। प्रूफ देखो, ये तो मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ देखो अच्छा क्वेश्चन क्या है ना। अब देखो देखो ए मल्टीप्लाई बी सी आ रहा है, और ए मल्टीप्लाई बी मैंने पहले बताया था कि ए का अलग एलिमेंट होगा, बी का अलग होगा, ये ध्यान रखना है, ऐसे लिखा है, बताया था ना। ये ए मल्टीप्लाई बी करेंगे जैसे बनता था एक्स ए का एलिमेंट और वाई बी का एलिमेंट, तो अब दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे क्योंकि आप एक मल्टीप्लाई है। ठीक है, देखो इसलिए माना x और y बिलोंग करता है a मल्टीप्लाई, क्या मान लिया, x और y बिलोंग करता है a मल्टीप्लाई b यूनियन c, a मल्टीप्लाई b यूनियन c में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग करता है a में तथा y बिलोंग करता है b यूनियन c में। ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि हम प्रैक्टिस करते नहीं है, तो हम सोचते हैं कि एक एलिमेंट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, इसलिए आया है, कई बार आया है। ठीक है, आगे देखो x एलिमेंट a का तथा इसमें देखो y बिलोंग करता है b में तथा y बिलोंग करता है c में, यूनियन है ना, तो यहाँ तब देखो x बिलोंग करता है a में तथा, ठीक है, अधिकतर के लिए तथा यूज करेंगे, सिर्फ यूनियन के लिए यहाँ यूज करेंगे, बाकी सब कुछ तथा। x बिलोंग करता है a में तथा
वाई बिलोंग करता है बी में या वाई बिलोंग करता है सी में, यूनियन आ रहा है सी, इसको दोनों के साथ लिखेंगे। एक्स बिलोंग करता है ए में तथा वाई बिलोंग करता है बी में, या एक्स बिलोंग करता है ए में तथा वाई बिलोंग करता है सी में, एक्स बिलोंग करता है ए में तथा वाई बिलोंग करता है बी में, या एक्स बिलोंग करता है ए में तथा वाई बिलोंग करता है सी में। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई वो बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी में, ये देखो एक्स ए में वाई बी में, इसका मतलब दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई करेगा, या इसका मतलब हो गया एक्स और वाई वो बिलोंग करते हैं ए मल्टीप्लाई सी में। आगे देखो यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ का मतलब यूनियन ए मल्टीप्लाई सी, दोनों का एलिमेंट एक है ना तो बाहर निकलेगा। एक्स वाई बिलोंग करता है ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ की यूनियन ए मल्टीप्लाई सी। तो देखो क्या हुआ, मैंने इसमें माना था, इसमें आ गया, अतः एक्स बिलोंग करता है एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए मल्टीप्लाई, इधर लिख दूंगा ना, अतः यहां से आएगा समझ में। देखो एक बार और फटाफट से बोलो, ये दिया हुआ है, इससे ये प्रूव करना है। माना एक्स और वाई क्यों, क्योंकि हम क्रॉस आ रहा है, इसमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, एक्स और वाई इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब हो गया एक्स ए में बिलोंग करता है क्रॉस के लिए तथा वाई बी में सी में बिलोंग करता है, इसको अलग अलग कर लिया, यूनियन का मतलब यह ज्ञान जाएगा। देखो एक्स बिलोंग करता है ए में तथा वाई बिलोंग करता है बी में, या एक्स बिलोंग करता है ए में तथा वाई बिलोंग करता है सी में, ठीक है। देखो एक्स ए में बिलोंग करता है वाई बी में, इसका मतलब एक्स वाई का पेयर वो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में। ऐसे यहाँ देखो एक्स ए में बिलोंग करता है वाई बी में सी में, एक्स और वाई का पेयर वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में, ठीक है। अब देखो एक्स वाई बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में, एक्स वाई बिलोंग करता है ए क्रॉस सी में, तो एक्स वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। ये हो गया, देखो इसमें माना था एक्स वाई को, इसमें आ गया, काम लिख देंगे, अतः एक्स ए क्रॉस बी यूनियन सी में बिलोंग करता है, तो एक्स ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में भी बिलोंग करेगा, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये प्रूव हो गया। एक्स इसमें बिलोंग करता है, इसमें हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये प्रूव करना था। आगे ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, वो तुम्हारे खुद को करके लाना है, ठीक है ना, खुद को करना मतलब ना, लाना होता है कहाँ होंगे। देखो क्या दिया हुआ है, सेल्फ करना है ना, क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये भी ऐसा है, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, तुम्हारे को अच्छे से कंटेस्ट कर देगा।
आगे देखो, अब अगला देखो और मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, मिटा दो इसको। देखो राजस्थान 2008 और 2012 में आया हुआ है, 2011 में, और भी देखना और भी कई बार आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है आने वाला। देखो क्या दिया हुआ है, 4 समुच्चय, कितने समुच्चय, 4, ए बी सी और बी। तो प्रूफ करना है मुझे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। 8 और 11 में आया है, 4 समुच्चय करके ए बी सी और डी। तो ये प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, देखो कैसे होगा। अब देखो वापस क्रॉस आ रहा है इसमें, ठीक है, तो प्रूफ देखो थोड़ा इधर पे लेते हैं तो बोर्ड काम में आएगा ना, देखो ए क्रॉस बी आ रहा है, 2 एलिमेंट मांगते हैं x और y, बिलोंग टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। आई गेस x y जो है बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी तथा एक्स वाई बिलोंग करते हैं सी क्रॉस डी। एक्स वाई एक एलिमेंट था, एक्स ए का एलिमेंट, वाई बी का एलिमेंट, इंटरसेक्शन है, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी में, एक्स का एलिमेंट ए का एलिमेंट एक्स, बी का एलिमेंट वाई, तथा इंटरसेक्शन का तथा एक्स वाई बिलोंग करते हैं सी क्रॉस डी में, एक्स सी का वाई डी। ठीक है, और ये तो इसको लिखेंगे, एक्स बिलोंग करता है ए में तथा वाई बिलोंग करता है बी में, तथा एक्स बिलोंग करता है सी में तथा वाई बिलोंग करता है डी में। ठीक है, तो जैसे ही 2 ब्रैकेट लग जाएंगे हम यहाँ पे बोर्ड लगा देंगे। ठीक है, आगे आता समझ में इंटरसेक्शन। अब मैंने इसको ब्रैकेट बांट देंगे और लगा देंगे, एक्स बिलोंग करता है ए में, वाई बिलोंग करता है बी में, और ब्रैकेट बंद करके और एक्स बिलोंग करता है सी में, वाई बिलोंग करता है डी में। आ गया समझ में। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बात तो ये जैसे देखो यहाँ पे एक्स बिलोंग करता है ए में तथा इसको मैं इसके साथ लिखूंगा एक्स बिलोंग करता है सी में, और मतलब मैंने एक्स वालों को एक्स वालों को एक साथ लिख दिया क्योंकि मुझे ए और सी में इंटरसेक्शन की है, और वाई बिलोंग करता है बी में तथा वाई बिलोंग करता है डी में। एक्स बिलोंग करता है ए में तथा एक्स बिलोंग करता है सी में, और वाई बिलोंग करता है बी में तथा वाई बिलोंग करता है डी में।
देखो वाई, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी में, तथा सी इंटरसेक्शन, और वाई बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन डी में। आया समझ में? एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी में और वाई बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन डी में, आगे समझ में? देखो आगे देखो, ये देखो इसमें तो एक्स आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है, इसमें इन दोनों के मल्टीप्लाई में एक्स वाई आएगा, यानी कि एक्स और वाई बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन डी, ये आ गया। आगे समझिए, इसका मतलब क्या हो गया, अतः यदि x बिलोंग करता है इसमें a मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाई बी, यदि x इसमें बिलोंग करता है तो x में ओनली x और y में क्या लिखेंगे, x और y, तो x और y बिलोंग करेंगे इसमें ए इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन डी, आगे आप समझ। और इसका मतलब क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाई डी इक्वल हो गया ए इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन। देखो आराम से, जैसे तो बैटरी लोड करने के पीछे और लगा लेते, ठीक है, डी भी लगाओ तथा भी चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया इसको, देख लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ना आराम से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है।